मलंग की मौत। अली बिलाल अल मारूफ जिले शाह की दर्दनाक मौत से मुझे साईं हिरा याद आ गया। साईं हिरा पीपल्स पार्टी का मलंग कारकुन था जिसे मैंने जनरल जियाउल हक के दौरे आमरीयत में लाहौर की सड़कों पर पुलिस से डंडे खाते देखा। 2017 में साईं हिरा का इंतकाल हुआ तो मैंने रोजनामा जंग में साईं हिरा का ख्वाब के अनवान से एक कालम लिखा था जिसमें मैंने अर्ज किया था कि साईं हिरा जैसे गरीब सियासी कारकुन अपनी वफादारी तब्दीली नहीं करते, लेकिन पंजाब के बहुत से अमीर सियासतदान पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं क्योंकि इन अमीर लोगों का नजरिया सिर्फ इक्तदार है। 2018 में तहरीक इंसाफ को इक्तदार में लाया गया और 2022 में ये जमात इक्तदार से निकाल दी गई। इक्तदार से निकलते ही वो लोग भी तहरीक इंसाफ से भागने लगे जिन्होंने हवाओं का रुख देखकर इस जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन जिले शाह जैसे गरीब सियासी कारकुन इमरान खान के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो गए। इमरान खान को दो तरह के लोगों की हिमायत हासिल है, एक तो वो जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और सोशल मीडिया पर गालम गलोच करते हैं। इनकी गाली गलोच ने इमरान खान को दुश्मनों के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी तरह के लोग जिले शाह जैसे बेलौस जानिसार हैं। जिले शाह एक मलंग था जो इमरान खान के नाम पर नाचता गाता था और पुलिस के डंडे खाता था। मई 2022 में भी पुलिस के डंडों से इसका बाजू टूट गया और चंद दिन पहले भी जमान पार्क लाहौर में पुलिस ने इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जिले शाह मीडिया के कैमरे के सामने गिरफ्तार हुआ और चंद घंटों के बाद इसकी लाश लाहौर की एक अस्पताल में पहुंची। तहरीक इंसाफ ने जिले शाह की मौत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया और पंजाब हुकूमत ने किसी तफ्तीश के बगैर जिले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज कर दिया। एक मलंग की मौत पर झूठ का बाजार गर्म कर दिया गया। 11 मार्च को पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिले शाह की मौत की वजह एक ट्रैफिक हादसा को करार दिया। इस नई कहानी के मुताबिक जिले शाह को पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार किया और फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब छोड़ दिया, लेकिन वो एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। जिस गाड़ी ने जिले शाह को टक्कर मारी इसमें तहरीक इंसाफ के लोग सवार थे। वो जिले शाह को सर्विसेज अस्पताल में छोड़ आए और पार्टी लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इतला दे दी। पुलिस के बकौल डॉक्टर साहब जिले शाह की मौत की वजह से आगाह थी, लेकिन अगले दिन इन्होंने जिले शाह के कत्ल का इल्जाम पंजाब हुकूमत पर लगा दिया। डॉक्टर साहिबा इस दावे से इनकारी हैं। वो कहती हैं कि इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि सड़क के किनारे एक लाश पड़ी थी जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। निगरान वजीर आला और IG पंजाब ने ये तो बता दिया कि जिले शाह की मौत ट्रैफिक हादसे में हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बेजरर मलंग के कत्ल का इमरान खान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। ये भी नहीं बताया गया कि जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात कैसे आ गए। मान लिया कि इमरान खान ने निगरान वजीर आला पर जिले शाह की मौत का झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन निगरान सूबाई हुकूमत ने जिले शाह के कत्ल का झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया? निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन करवाने आई है या इमरान खान का मुकाबला करने आई है? निगरान हुकूमत के लबो लहजे में मरियम नवाज की ललकार और नफरत की फंकार बढ़ती जा रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में निगरान वजीर आला पंजाब के TV चैनल को 3 मरतबा बंद करवाया गया और इसी तनाजुर में इमरान खान ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री की मुखालफत की थी। इसी मुखालफत की बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी के हक में फैसला दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए बाकी 2 नाम तकनीकी वजूहात पर काबिल कबूल ना थे। खान साहब के ख्याल में मोहसिन नकवी दरअसल पंजाब में आसफ अली जरदारी के नुमाइंदे हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत से रहनुमा मोहसिन नकवी से कतन खुश नहीं है। इनके ख्याल में मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को यह तासुर दूर करना होगा कि वो पंजाब में 3 महीने के लिए नहीं बल्कि एक लंबे अरसे के लिए लाए गए हैं और अब इलेक्शन इस वक्त होंगे जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। आइन और इखलाकियात का तकाजा ये है कि 3 माह पूरे होने पर मोहसिन नकवी अपनी काबीना समेत मुस्ताफ़ी हो जाएं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम इनसे सिर्फ इमरान खान के अंजाम से सबक सीखने की गुजारिश ही कर सकते हैं। इमरान खान गैर सियासी सहारों की मदद से इक़्तिदार में आया। ये सहारे ना रहे तो तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान गर्मा गर्म तकरीरों के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। इन सहारों की ताकत पर फंकारना खाम ख्याली के सिवाय कुछ नहीं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। अब कुछ जजों के कंडक्ट पर सवालात जरूरी उठाएं, लेकिन आइन के तकाजों को नजरअंदाज करना जमहूरी इदारों के मुस्तकबिल से खेलने की मुतरादिफ है। आइन की खिलाफ वर्जी पर हमने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद की और 90 माह की तवील गैर आइनी पाबंदी का शिकार रहे। अगर इमरान खान के दौर में हमारे साथ नाइंसाफियां हुई तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम इमरान खान की नफरत में आइन की खिलाफ वर्जियां पर तालियां बजाएं। जिले शाह जैसे एक मलंग की मौत ने बहुत से नकाब उतार दिए हैं और हमें नजर ये
ये आ रहा है कि पाकिस्तान को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पुलिस सियासी कारकुनों और सहाफियों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है और हुक्मरान तबका पुलिस की सरपरस्ती कर रहा है। एक वफाकी वजीर ने मुझे कहा है कि आजकल हमें पुलिस अफसरान के नखरे उठाने पड़ते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान का मुकाबला हमने इस पुलिस के जरिए करना है। लिहाजा वजीर दाखिला से निगरान वजीर आला तक सब के सब अहले इक़्तिदार पुलिस के जुल्म पर पर्दा डाल रहे हैं। इमरान खान का मुकाबला ज़रूर करें लेकिन सियासी मैदान में करें। अगर ज़िले शाह की मौत वाक़या ट्रैफिक हादसे में हुई है तो फिर देर किस बात की? इस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? पुलिस कब तक आपका सहारा बनेगी? डरे इस वक्त से जब ये सहारा ख़त्म हो जाएगा और कोई पुलिस अफसर आपसे हाथ मिलाने का रवादार ना होगा।